इमरान खान साहब आजकल जो है वो इंडिया के साथ अपनी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी तो तकरीबन 278 अरब 80 अरब डॉलर की इकोनॉमी है टोटल, हमारी जो जीडीपी है। इंडिया को देखें वो तो कोई 2.8 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंचे हुए हैं। तो तकरीबन कोई ये आप इसको खुद ही हिसाब लगा लें, कुछ 8 9 10 गुना बड़ी उनकी इकोनॉमी है हमसे। दुनिया की मेरा ख्याल है 5वीं बड़ी इकोनॉमी। साफ की हुकूमत ने इक़्तिदार में आने से पहले बड़े बड़े दावे और वादे किए थे। अवाम को बहुत सारे सब्ज बाग दिखाए थे, 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया, 50 लाख घर देने का वादा किया। इसके अलावा भी बेतहाशा वादे किए, लेकिन उनमें से कोई एक वादा भी पूरा नहीं किया। और इन 2.5 सालों में महंगाई की जो सूरत हाल है वो इंतहाई अबतर है। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। लेकिन 11 जून को हुकूमत बजट पेश करने जा रही है। कौमी असम्बली का सेशन बुलाया गया है, 11 जून को तलब किया गया है और उसमें बजट पेश किया जाएगा। हमारी मासूम अवाम ने एक बार फिर से उम्मीदें लगा ली हैं कि हो सकता है कि हुकूमत इस बजट में अवाम को कोई ना कोई रिलीफ दे। अब देखना यह है कि 11 जून को जो बजट पेश होने जा रहा है वो अवाम दोस्त होगा या अवाम दुश्मन होगा। और एक आम आदमी यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि एटलीस्ट महंगाई में थोड़ी सी कमी हो। लगाई साहब, आपने दादोशुमार बताए बड़े तफसीलन, लेकिन जो एक आम आदमी है उसको ये चीज़ें समझ नहीं आती। वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि उसकी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं उनमें हुकूमत कोई रिलीफ देगी या नहीं। तो आपको क्या लगता है, ऐसा कोई रिलीफ मिलने के चांसेस हैं? मेरे ख्याल में ये बात सवाल ही बड़ा अजीब है। अच्छा। जब हुकूमत खुद इस चीज़ को देख नहीं रही है कि किस तरह लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह मुश्किलात का शिकार हैं, किस तरह भूख, अफलास, नंग, बीमारी, नादारी सब चीज़ में घिरे हुए हैं, और हुकूमत दावे बड़े बड़े करती है। और ये भी एक और बात है कि हुकूमत को ये बात पता है लगाई साहब कि उनका सबसे बड़ा चैलेंज ही महंगाई है। तो क्या वो इसको चैलेंज को सीरियस नहीं लिया इन्होंने ना, उसको तो उन्होंने लोगों को रगड़ा देने के लिए, लोगों की खाल उतारने के लिए उन्होंने हर बार इख्तियार किया है कि जनाब हम जो है वो अपना इकनॉमी ठीक करें। इकनॉमी भी ठीक नहीं हुई यार, या होता ना कि इन्होंने वो कमाल कर दिया है। आप अपनी खुशी से कह दें कि हमने 3.94 जो है वो आपने शरह नमू हासिल कर ली है जीडीपी की, तो ये दुनिया तो नहीं मानेगी ना इस तरह से। जब आपका स्टेट बैंक नहीं मान रहा था, बाद में स्टेट बैंक ने भी अपना सर हिलाया, लेकिन उससे पहले IMF आपको कह चुका है। जब आपके वर्ल्ड बैंक आपकी बात नहीं मान रहा है तो आप खामखा दावा किए जाएँ जनाब हमने जो है अपनी GDP बढ़ा ली है और उसकी शरह नमू जो है वो हम इतना ज़्यादा ऊपर ले गए हैं, वो भी तो आपका नहीं हो पाया ना। आपका दावा है कि जनाब हमारे दौर में रेमिटेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। उसका लोगों को क्या फ़ायदा हुआ, आम आदमी को क्या फ़ायदा हुआ? आपने भी तो बारोइंग करके ही कर्ज़े पूरे उतारने की कोशिश की है ना। मसला ये है कि असल चीज़ ये होती है कि आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसे पैदा करते हैं। आपने कहा कि रियल इस्टेट के ज़रिए पैदा करेंगे। अब रियल इस्टेट के ज़रिए आपने अपॉर्चुनिटीज़ भी पैदा की, लेकिन क्या ये एक मुस्तकिल हल आपने तलाश कर लिया है? क्या पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर रियल इस्टेट का बिज़नेस जो है वो रोज़ाना की बुनियादों पर बढ़ता जाए, जहाँ आप एम्प्लॉयमेंट की तरफ तवज्जो क्यों दे रहे हैं कि लोग जो हैं आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस ऐसा हो कि आप वो चीज़ें, हम घर तो बरामद नहीं कर सकते ना कि ये हमें इसके फ़ायदा होगा। ठीक है, आपका जो रियल इस्टेट का बिज़नेस है लोगों के घरों की तामीर का है, ये तो बाहर नहीं भेज सकते ना हमें वो चीज़ें जो हम बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम अपनी प्रोडक्ट्स को बेहतर करें। हमने यहाँ तक नहीं सोचा है कि हमारे आम की जो फसल है हम उसको कैसे बैरून मुल्क भेजें, बल्कि ज़ाय हो रही है। हमारी खजूर की फसल ज़ाय हो जाती है, हमारी बहुत सी फसलें ज़ाय हो जाती हैं। हमने एग्रीकल्चर को महंगा कर दिया इतना कि लोग काश्त करते हुए डरते हैं, इसलिए कि पर एकड़ जितनी लागत आती है उतनी आमदनी नहीं होती है। तो ये सूरत हाल है। इमरान खान साहब आजकल जो है वो इंडिया के साथ अपनी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं। और मुझे हैरानगी इस चीज़ की होती है कि पाकिस्तान का साइज़ बहुत छोटा, पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत छोटी। हर साइज़ तो मैटर नहीं करता, क्योंकि कई ऐसे मुल्क हैं जिनके साइज़ पाकिस्तान से भी छोटा है लेकिन उनकी इकोनॉमी तो बहुत बड़ी है। लेकिन ज़ाहिर बात है हमारी प्रायोरिटीज़ बड़ी अजीब रही और डिफरेंट रही, और जिसकी वजह से हम तरक्की नहीं कर पाए। लेकिन इमरान खान साहब रिसेंटली कह रहे थे, देखें जनाब कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो तो पाकिस्तान जो है इंडिया से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। ये कल परसों उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिसको और वो सिर्फ अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को देने के लिए कि जनाब पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, बल्कि इस वक्त देखा जाए तो जो बांग्लादेश की इकोनॉमी है वो पाकिस्तान से भी बेहतर कर रही है और इंडिया से भी बेहतर काम कर रही है। तो हमारी जो लीडरशिप है ये अपने आप को दिखाने के लिए और हर वक्त इंडिया से कंपेयर कर रहे हैं हम,
इंडिया ठीक है, हमारा एक उनके साथ पिछले 75 साल से जो मामलात चल रहे हैं वो कोई एक अच्छी तारीख नहीं है हमारी, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी तो तकरीबन 278 अरब 80 अरब डॉलर की इकोनॉमी है टोटल, हमारी जो जीडीपी है। इंडिया को देखें वो तो कोई 2.8 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंचे हुए हैं, तो तकरीबन कोई ये आप इसको खुद ही हिसाब लगा लें, कुछ 8-9-10 गुना बड़ी उनकी इकोनॉमी है हमसे। दुनिया की मेरा ख्याल है 5वीं बड़ी इकोनॉमी होगी इस वक्त, और तीसरी बड़ी इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, वो भी मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। लेकिन इंडिया का जो एक स्टेट है महाराष्ट्र, उसके जो जीडीपी है वो 400 बिलियन डॉलर की है, और महाराष्ट्र के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी आई थिंक दैट इज तमिलनाडु, जो कि तकरीबन 247 बिलियन डॉलर की है, इसके करीब करीब होगी। और अगर आप ये देख लें तो क्या पाकिस्तान का और इंडिया का कोई कंपैरिजन बनता है? आप और ये जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये कंपैरिजन इसलिए बनता है या वो कह रहे हैं कि अच्छी है, वो कोविड के जमाने में अभी जो इंडिया की इकोनॉमी और पाकिस्तान की इकोनॉमी माइनस में चली गई, दोनों ममालिक की जो इकोनॉमी है वो माइनस में चली गई। हमारी तो बिल्कुल ही पहले ही ऑब्वियसली वीक थी, उनकी भी -7-8% पे चली गई। लेकिन जो मैं अभी फोरकास्ट देख रहा हूँ 2021 का एशियन डेवलपमेंट बैंक का फोरकास्ट देख रहा हूँ, उसमें 2021 में वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान 2% पे है और 22 पे वो कह रहे हैं 4% है। गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं जी हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो 3.9% है, जिसको स्टेट बैंक भी रिकग्नाइज नहीं कर रहा और जारी बात है इंटरनेशनल कम्युनिटी भी उसको नहीं कर रही। ये मैं 2021 इस वक्त जो इंडिया की इकोनॉमी एशियन डेवलपमेंट बैंक की वेबसाइट पे है वो 11% है, और पाकिस्तान जो है उसमें 2% है। मैंने इसको देखा जो 2020 मतलब अगले साल जो 2022 में जो फोरकास्ट हो रहा है, इंडिया इज गोइंग टू 7% एशियन डेवलपमेंट बैंक, पाकिस्तान 4% पे जाएगा। सो पाकिस्तान ग्रो करेगा लेकिन इंडिया उससे थोड़ा कम आएगा बिकॉज उनको कोविड ने हिट किया। लेकिन द रियल थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, एंड आई वाज लुकिंग वेरी केयरफुली, कि आप देखें कि पाकिस्तान को आप देखें कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसको जो पर कैपिटा जो जीडीपी अगर आप देखें कि 2019-20 तक जो है वो इंडिया तो अच्छे भले नंबर हैं इंडिया के। जो 2019 का डाटा वर्ल्ड बैंक मेरे सामने है, दैट इज वो दे क्रॉस 2100 से भी ऊपर क्रॉस कर गए हैं, और हमारी जो पोजीशन है वो 1200। गवर्नमेंट वैसे आजकल 1500 बता रही है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी जीडीपी जो पर कैपिटा इनकम है दैट इज अराउंड कोई 11,500-1200 है, लेकिन गवर्नमेंट उसको 1500 में लेके जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ सेंसस जो 2017 में हुई थी हमारी बिफोर दैट, उसमें कोई गड़बड़ की है इन्होंने और नंबर ठीक नहीं बताए। अब इंडिया को आप देखें कि 2009 से वो कहाँ पे उठे और वो कहाँ पहुंच गए, और 2008 में इंडिया की जो जीडीपी थी ग्रोथ थी 2008 में वो 1.1 ट्रिलियन या 1.2 ट्रिलियन के करीब थी, और इस 12 सालों में उन्होंने डबल करके 2.89 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंच गए हैं। और हमें अच्छा तो लगता है कंपेयर करना और बड़ा फैंसी भी लगता है, और 2008 में पाकिस्तान की जो जीडीपी थी अगर वो बिलियंस में ली जाए तो 170 बिलियन डॉलर की थी। अभी आप देखें, एंड दिस इज नॉट आई एम कोटिंग फ्रॉम माई सेल्फ, आई एम कोटिंग द वर्ल्ड बैंक की जो फिगर्स हैं, मैंने जस्ट ट्राई टू चेक आउट कि इमरान खान साहब सही बात कर रहे हैं कि बाकी पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा बेहतर है। तो वो पता चला कि कोविड के जमाने में उनकी माइनस गई है, हमारी भी माइनस चली गई, लेकिन वो उनकी तो इतनी अच्छी पोजीशन हुई कि हम तो 2018 में 5% से ज्यादा ग्रो कर रहे थे, खान साहब के दौर में हम बिल्कुल नीचे चले गए। पता चला ये आर्टिफिशियल ग्रोथ दिखाते हैं हमें, और बाद में अवाम को खुश करने के लिए ये हमने रखा हुआ एक तरीकाकार, लोगों को सही स्टैटिस्टिक्स बताएं, लोगों को सही फैक्ट्स एंड फिगर बताएं, ताकि लोगों को पता करें हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। तो जो मैं बात कर रहा था कि 2008 में हमारी जीडीपी 170 थी, इंडिया की 1.2 ट्रिलियन की थी 2008 में, एंड देन मूविंग फॉरवर्ड इंडिया रीच्ड अराउंड 2.9 ट्रिलियन और हम वही 280 बिलियन डॉलर। एंड आईटी बेस्ड टेक बेस्ड एक्सपोर्ट्स होनी चाहिए जिसमें हमें हमारी यूथ जो है वो आगे आए और हमारी नेशन थोड़ी तरक्की करे। हम बहुत पीछे रह गए हैं और हमें एफर्ट करनी चाहिए, काम मेहनत करनी चाहिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी हमारे जो है वो चीजें ठीक हैं। चलो चाइनीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गो के उससे हमें नुकसान तो ये हो रहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये मैसेज जा रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान में चाइनीज ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में चाइनीज के अलावा भी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए।
اور ہم وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہم نے تو انوائے کر بیٹھے ہیں, یورپین یونین کو ساری کو انوائے کر بیٹھے ہیں, کیونکہ بہت ساری انویسٹمنٹ وہاں سے آتی تو ہے, لیکن اگر یورپین سے ملیں تو وہ یہی کہتے ہیں جناب کہ پاکستان جو ہے وہ چائنیز کو زیادہ فیور دیتا ہے, ان کے لیے پروجیکٹس لینا, ان کے لیے ایکسیس لینا زیادہ آسان ہے ایز کمپیئر ٹو یورپینس, جو کہ ایک اچھا تاثر نہیں, اور اس تاثر کو ختم کیا جانا چاہیے پاکستان میں. اگر یہ تاثر نہ ختم ہوا تو اس سے جو انویسٹمنٹ آ سکتی ہے وہ بھی نہیں آئے گی. بہت سارے ایسے سیکٹرز